जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 3 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अभी 4 चरणों का चुनाव बाकी है। इसी बीच जेल से जमानत पर छूट कर आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बहुजन समाज पार्टी पर एक आपत्तिजनक बयान दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, बहुजन समाज से अपील, कृपया संविधान की रक्षा करने के लिए वोट करें। बीएसपी अब बीजेपी बन चुकी है। बीएसपी का टिकट बीजेपी बांट रही है। बीएसपी का नया चुनावी निशान है हाथी के सूंड में कमल का फूल। ये शब्द आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहे और उन्होंने अपील किससे की? उन्होंने अपील की बहुजन समाज से। अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को यह बताना चाहिए कि बहुजन समाज क्या है। जिस बहुजन समाज से वो अपील कर रहे हैं, क्या वो उस बहुजन समाज का हिस्सा हैं? और बहुजन समाज से अपील करने का उनको अधिकार किसने दिया? ठाकुर संजय सिंह को बताना चाहिए। ठाकुर संजय सिंह को समझना चाहिए कि अब जमींदारी खत्म हो चुकी है। अब देश में जमींदारी व्यवस्था नहीं है, लेकिन ठाकुर संजय सिंह के दिमाग से अभी जमींदारी व्यवस्था नहीं जा रही है और वो अभी भी देश के बड़े वर्ग को गुलाम समझने की भूल कर रहे हैं। मतलब रस्सी जल गई लेकिन रस्सी के बल नहीं गए। संजय सिंह वो व्यक्ति हैं जिन पर 2007 में सुल्तानपुर थाने में SC/ST एक्ट में FIR दर्ज है और उन पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति से जाति सूचक शब्द कहने और उसको मारने के आरोप हैं। ये संजय सिंह जिन पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में केस दर्ज है, वो बहुजन समाज से अपील कर रहे हैं। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को बहुजन समाज से अपील करने का अधिकार है जो खुद अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में निरुद्ध हो? और उस मामले में संजय सिंह अभी जमानत पर चल रहे हैं। इसके साथ संजय सिंह को यह भी बताना चाहिए कि जिस बहुजन समाज से वो अपील कर रहे हैं, उस बहुजन समाज से संजय सिंह की आम आदमी पार्टी ने कितने राज्यसभा सांसदों को संसद में भेजा है। आपको पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी से 12 राज्यसभा सांसद संसद गए हैं और इन 12 राज्यसभा सांसदों में से एक भी सांसद अनुसूचित जाति का नहीं है, एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है और एक भी सांसद पिछड़ी जाति से नहीं है। तो किस मुंह से संजय सिंह बहुजन समाज की बात करते हैं? क्या बहुजन समाज में सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही आते हैं? जिस बहुजन समाज की ये बात कर रहे हैं, उस बहुजन समाज को इन्होंने राज्यसभा में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया? आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। वो आम आदमी पार्टी जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर बाहर आ गए, उनको 21 दिन की जमानत सिर्फ इसलिए मिली कि वो अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर सकें। लेकिन हेमंत सोरेन जो एक आदिवासी समाज से आते हैं, उनको जमानत क्यों नहीं मिली? क्या यह भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी के मिली भगत के संकेत नहीं है? क्या इससे आम आदमी पार्टी पर सवाल पैदा नहीं होते? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बताना चाहिए कि वो किस बहुजन समाज की बात कर रहे हैं और उनको इस बहुजन समाज से अपील करने का अधिकार किसने दिया। जिस बहुजन समाज को वो राज्यसभा सांसद भेजने के काबिल नहीं समझते, जिस बहुजन समाज के वोटों से इन्होंने पंजाब और दिल्ली में सरकार बना ली, बहुजन समाज ने, अनुसूचित जाति समाज ने इनको झोली भर भर कर वोट दिए, लेकिन इन्होंने उसी बहुजन समाज को एक राज्यसभा की सीट नहीं दी, एक राज्यसभा की सीट देने लायक नहीं समझा। क्या इनको बहुजन समाज से
अपील करने का कोई नैतिक अधिकार है? क्या इनमें इतनी नैतिकता बची है कि जो इन पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में अभियोग दर्ज है उसके लिए बहुजन समाज से माफी मांगेंगे? नहीं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए हुआ है। यह वही आम आदमी पार्टी है जिसने 2011 में कांग्रेस के विरुद्ध एक विशाल आंदोलन चलाया था और उसी आंदोलन से नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी दोनों की सरकार बनी थी। उसी आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हुई और उसी आंदोलन से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्तासीन हुई। ये कौन से बहुजन समाज की बात करते हैं? ये कौन से संविधान की बात करते हैं जिस संविधान को ये खुद तार तार करते हैं? जब लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ और उनके जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने संविधान को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया, तब वो जेल गए। उन्होंने जेल से सरकार चलाने की कसम नहीं खाई। उन्होंने जेल से सरकार चलाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था को ताक पर नहीं रखा। जब जयललिता जेल गईं तो उन्होंने पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने भी जेल से सरकार चलाने के लिए प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। हेमंत सोरेन को जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने भी पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तब वो जेल गए। उन्होंने भी जेल से सरकार चलाने की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। उन्होंने भी संवैधानिक व्यवस्था को तार तार नहीं किया। और यह काम अरविंद केजरीवाल ने किया। वो जेल गए लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, जिससे शासन प्रशासन चलाना दूभर हो गया, जिससे संवैधानिक व्यवस्था भंग हो गई, जिससे शासन प्रशासन के काम ठप हो गए। ये आम आदमी पार्टी, ये उस आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये बहुजन समाज से अपील कर रहे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी को प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। यह बहुजन समाज पार्टी का चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। अरे पहले अपना चरित्र प्रमाण पत्र जारी करिए संजय सिंह जी।